जहां एक तरफ राबरी आवास को खाली करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महुआ बाग में जो है लालू प्रसाद यादव का आलीशान बंगला तैयार हो रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या लालू यादव अपने महुआ बाग वाले बिल्डिंग में जाएंगे या फिर 39 जो हार्डिंग रोड बिल्डिंग मिला है, 39 नंबर का बिल्डिंग हार्डिंग रोड में, वहां जाएंगे। इस पर में सीधे जुड़ेंगे हम भूपेंद्र यादव से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जबरदस्त जो है चर्चा में रहते हैं, निशाना में लालू यादव को लेते रहते हैं। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी कि लालू यादव अब महुआ बाग तरफ जाएंगे, रुख करेंगे, वहां बंगला भव्य बनाया जाने वाला है और अब बात आ रही है कि 39 नंबर हार्डिंग रोड में जाएंगे। क्या लग रहा है उनको? 39 नंबर हार्डिंग रोड ही उनके लिए बेटर होगा। महुआ बाग में उनकी सपना साकार नहीं होने जा रही है मेरे भाई, क्योंकि वह जो है ना, जो बेंगलो बना है 115 कट्ठा की धरती पर, जो 1000 करोड़ की जमीन है, उस जमीन पर उन्होंने जो बेंगलो बनाया, वैसा बंगला जो है ना हथुआ महाराज के आज के डेट में बिहार में नहीं है। अरे भाई, ना तो दरभंगा महाराज का है, वो कहाँ से इतना पैसा है या इलीगल है? एकदम इलीगल है। उनकी कितनी कमाई है रे भाई, उनकी पुरखों का एक बित्ता खतिहानी जमीन नहीं, और उनका जो है ना पटना की धरती पर 10 करोड़ रुपए कट्ठा का जमीन जो है ना 115 कट्ठा में बेंगलो। तो आप अनर्गल बोल रहे हैं? आप अनर्गल बोल रहे हैं या रियल बोल रहे हैं? एकदम मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी को भी सीज होनी चाहिए, जांच हो, और जांच करके उस प्रॉपर्टी के ऊपर गरीबों के लिए जो है ना स्कूल खुले, उसमें गरीब के बच्चे पढ़े, और जितनी भी आय से अधिक संपत्ति या गलत तरीके से अर्जित किया हुआ संपत्ति चाहे किसी का हो, उसको यह गवर्नमेंट ट्रैप करेगी और ट्रैप करके उसको सरकारी संपत्ति घोषित करे, और उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चे को हॉस्टल, इस तरह का होना चाहिए। उनको तो भाई 3.5 हाथ धरती है चाहिए। तो 39 नंबर में जाइए, उसी में टहलिए, अब मजा मारिए। जितना लुटना था गलत तरीके से आपने कमाई किया, खाया पिया, सब उड़ाया, कहानी खत्म कीजिए। चिराग पासवान ने भी कह दिया कि ये जो महुआ बाग वाला जमीन पर आलीशान बंगला तैयार किया जा रहा है, ये जांच आधारित बातों पे जाएगी तो फिर लालू जी की मुश्किलें फंसेंगी, क्योंकि बहुत जल्द जो है फिर मामला लालू जी के कोर्ट में और कई तरह के मामले फिर जाने वाले हैं। तो लालू यादव उस बंगला में सही से जो है जा पाएंगे या फिर मामला फंस जाएगा? देखिए, एकदम मामला उनका फंस जाएगा। वो तो सिर्फ क्वार्टर में जाए, वो क्वार्टर में जाकर के रहें। वह प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम नहीं समझते हैं कि किसी लैंडलॉर्ड के पास भी होगा, इसलिए गवर्नमेंट इसकी जांच श्योर करेगी। गवर्नमेंट को पता चल चुका है, गवर्नमेंट जांच करके यदि वो प्रूफ करते हैं कि मेरी सही कमाई का है तो वेल डन, और नहीं तो वह प्रॉपर्टी सीज होकर के गरीबों का बच्चे का स्कूल बनेगा, अनाथालय खुलेगा। क्योंकि जब से राबरी आवास खाली करवाने की बात कही जा रही है, तब से महुआ बाग के बंगला की चर्चाएं तेज हो गई है। कई मीडिया ने दिखाया है, नेशनल मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया उस बंगले का। तो आपको लग नहीं रहा है कि ये जो राबरी आवास को खाली करने का मतलब अब हो सकता है कि खाली करके जो है 200 मीटर दूर दिया गया 39 नंबर में, अब वे महुआ बाग जाएंगे तो वहां जाना ठीक रहेगा या यहाँ आना ठीक रहेगा? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू जी का हम समझते हैं कि पूरे परिवार का एकदम नर्वस सिस्टम में चल रहे हैं रे भाई। वो अपने आप कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। जिस प्रकार कोई गांव का बुड़बक सब अपन खतिहाने उलीट लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार हो गया रे भाई। अभी देखिए, यदि सही महीने में ये जो बंगला का हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी 2015 के अंदर में वो गवर्नमेंट में एक मतलब कैबिनेट से बाजाप्ता पारित कराया था कि जितने भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे उनके लिए एक बंगला जो है ना मिलेगा, उनकी सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी जी एकदम स्वाभिमान और अहंकार में जो है ना चले गए कहा 2017 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि नहीं रे भाई, इस तरह का सुविधा से लैस नहीं किया जाएगा। तो अब तो कानून को सबको मानना होगा। इस देश में रहना है तो यह कानून से देश चलता है, संविधान से देश चलता है रे भाई। तो ये तो अपने से उजागर कर दिए इनका। नहीं तो जानते हैं लालू जी को भी एगो फ्लैट मिलता, राबड़ी देवी जी को भी एगो फ्लैट मिलता, सारी सुविधा से लैस होते, लेकिन ये अपने से गलती को के अपन जो है ना पेट में लात मरवा लिया रे भाई। अब देखिए
इतना रुसने की क्या जरूरत थी? वॉकिंग डिस्टेंस था, एकदम चला जाना चाहिए था स्वेच्छा से माननीय राबड़ी देवी जी को, इसलिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो विधान परिषद के हैं, तो उनको स्वेच्छा से चली जानी चाहिए थी, वहां रहते। और ये देख लीजिए, उसी का ड्रामा के कारण है कि आज नहीं जा रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे फिर दोबारा। तो कोर्ट में जाएंगे तो जाइए ना, ये तो भाई देश संविधान से चलती है, सारिया से नहीं चलेगा देश। यह देश 140 करोड़ सनातनियों का देश है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका मुखिया है रे भाई, कभी भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। सारिया से चलाइएगा तो हम लोग मटिया मेट भी करा देंगे, सारिया से देश नहीं चलेगा। और आप अपनी उजागर स्वतः कर रहे हैं कि महुआ बाग में हमारा 115 कट्ठा में आलीशान फ्लैट है, हमारा से हथुआ महाराज बन रहा है, अभी बन रहा है। अभी तो इटालियन पत्थर आ रहा है, सुने हैं कि अमेरिका से, वही तो इटली से, उसमें बड़ी कहाँ से आ रहा है? अरे वो सुने हैं कि वो गणेश जी का बहुत बड़ा वो मंगाए हैं, मूर्ति लगता है वो 50 करोड़ का है। 50 करोड़ का? अरे 50 करोड़ का गणेश भगवान, 100 करोड़ का भोला भगवान, कहाँ से पैसा आ रहा है? अरे सब इनका हर साल तो इलेक्शन जब होता है तो 500 करोड़ रुपए कमाइए न लेते हैं। देखिए बिहार की अब जदुवंश और मुसलमान भाइयों को सोचना होगा, इनकी तो दुकान चलती रहेगी, इनका बेटा हेलीकॉप्टर में घूमते रहेंगे, नो डाउट, लेकिन बिहार की जो जनता, जो हमारी सम्मानित जदुवंश, खास करके मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मेरे भाई कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का बिजनेस चकाचक है, नो डाउट। वो अपना टेंशन नहीं लेते हैं, नो टेंशन, वो कमरी ओढ़ के घी पीते रहेंगे, उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजद चलती रहेगी, हर 5 साल पर उनको 500 करोड़ रुपया ऐसे ऐसे विधायक लोग बनने वाले लालच में देते रहेंगे। लेकिन इसकी परिणाम हम समझते हैं कि किया दिया सब बिहार की जो जनता उनके पीछे पीछे चल रहा है, खास करके हमारे जो 50% जदुवंश है। आप अपना गिरवान में हाथ लगा लो रे भाई, उनका दुकान चलता रहेगा। आप अपने बच्चे को भविष्य के निर्माण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यादव मुस्लिम का जो फंक्शन है, और जो इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई था, मार्जिन कम हो गया जीत का फासले में, इसलिए बहुत सीट लूज हो गया। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज MY का है, यादव मुसलमान लालू यादव के अभी भी दे रहे हैं, इस बार भी दिया, तो क्या लगता है कि यादव मुसलमान धोखे में फिर से जा रहे हैं? फिर नहीं, आपका हम ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि खास करके यदुवंश, ये हुआ क्या है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब तक जो है न होली मनाए तब तक लालू जी के साथ रहा बिहार की जदुवंश। आज जिस दिन से ही हैलोवीन मनाना स्टार्ट कर दिए हैं कि नहीं, तो उस दिन से बिहार का जदुवंश किनारा कर लिया। अरे भाई, ये कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, जो झूठ बोलते थे, सुनिए मेरी बात को, ये कहते थे कि हम कृष्ण के मानने वाले हैं, लेकिन अब वो क्राइस्ट के मान रहे हैं, उनकी घर में क्राइस्ट की पूजा होती है। तो अब जदुवंश देखा कि अरे भाई हम लोग कृष्ण के वंशज, हम ही क्राइस्ट के पीछे काहे जाएं, जिसका कारण है कि सबसे बड़ी जो हार हुई है, ये हार तो हो सकता है कि लालू जी का परिवार को जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन किसी तरह मायूस करके लोग रह रहा है। अरे भाई, अब बिहार के जदुवंश इनका पंजरा सटने उठने नहीं जा रहा। राबड़ी आवास खाली करने के बाद रोहिणी और तेज प्रताप या जितने भी परिवार के लोग हैं सब एक साथ हो गए, इंटैक्ट हो गए कि भाई ये तो अब कितना गिरिएगा। बीजेपी और जेडीयू के एनडीए के लगातार कहा जा रहा था कि तेज प्रताप जो बागी बन रहे थे वो सपोर्ट में आ गए, तो राबड़ी आवास खाली करवाने में सब लोग सपोर्ट में आ गए। इसके पीछे क्या लग रहा है कि ये लोग साथ हो जाएंगे फिर एक साथ, या फिर इस तरह से रोहिणी भागी है, तेज प्रताप भी बोला कि मर जाएंगे कुछ नहीं होगा, हम नहीं आएंगे। देखिए बात ही सा है, माँ पिताजी किसी का जब बुरा स्थिति आती है तो स्वाभाविक है दया आता है, हर बच्चे को आता है, हर माँ को आता है, हर पिता को आता है। यह जो है जेनेटिक गुण है, नेचर है, इसको कोई छिपा नहीं सकता। अब रही बात, अब मान लिया कि भट्टी में झोंकाना है, जैसे फितिंगी को देखते हैं ना, वो चकाचौंध में फितिंगी जब जाती है उसी में सट के जो है ना अपने प्राण को त्याग देता है। तो ठीक उसी प्रकार माया मोह किसी को छोड़ा नहीं। अरे भाई, ये तृष्णा वाली जीवन है उनका। और चाहे लालू यादव जी को हम समझते हैं कि पूरा बिहार की प्रॉपर्टी दे दिया जाए तो ये संतुष्टि नहीं होगा।
लेकिन अब रही बात उनका बच्चे का, तो स्वाभाविक है, मतलब थोड़ा होता है। अब तो उनका प्रदेश से जो है ना, राजद का जो है ना मटिया मेट हो गया। अब वो लोग देख रहा है कि डेरो छूट जाएगा रे भाई, मतलब प्रॉपर्टी इसीलिए इतने ज्यादा मतलब हाँ। शौकीन है या इतने ज्यादा लालसा रखते हैं प्रॉपर्टी का कि मतलब कि ये हालत बनता हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ, हम समझते हैं कि इनको, हम तो ये जानते हैं कि कफन में गेबली नहीं सियाता है, नहीं तो ये गेबली सिया लेते, एकदम गेबली सिया लेते रे भाई। इतनी प्रॉपर्टी की लालच हम समझते हैं कि आज तक के इस धरती पर किसी भी नेता को नहीं हुआ। इनके तो बच्चे भी 8-9 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा, तो 11 बच्चा है तो पूरा बिहार धा लीजिएगा। आप अपने भरोसे न पैदा किए हैं कि पूरा बिहार के प्रॉपर्टी ये लूट लीजिएगा। नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि खाली बच्चा पैदा, इतना बच्चा पैदा किया है, ये किया है, वो किया है, परिवार खरीद करता है। चलिए, बच्चा पैदा किए, आपकी आजादी है, इस पर हमारा नो कमेंट, लेकिन ये मत करिए कि पूरा बिहार के प्रॉपर्टी हड़प लीजिए, ये गलत है। बच्चा पैदा करना अपना स्वतंत्रता है, कोई भी कर सकता है, हम भी करें, आप भी करिए, सब लोग करता है। मतलब उन बच्चों के लिए बिहार के लोगों को प्रॉपर्टी हड़पना, ये कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब एक्सपोजर दिखने एकदम। उनको तो देखिए, उनके पास इतना ना बड़ा जन समर्थन इस देश में मिला था कि हम समझते हैं कुछ सिर्फ उस जन समर्थन को ईश्वर मान करके संभाल लेते, तो अब नहीं समझते हैं कि उनको प्रॉपर्टी की जरूरत थी। वो तो ऐसे ही उनको ईश्वर धनवान बना करके शारीरिक रूप से भेजा था। वो भाई अच्छे लीडर तो थे ही, नो डाउट, लेकिन न जाने उनको कौन जो है ना फेड़ा में डाल दिया रे भाई, कौन सलाह दे दिया। पहले लालू जी प्रॉपर्टी के फेड़ में नहीं थे, मैं जानता हूँ। मतलब उनके आस पड़ोस के रहने वाले लोग उससे हाँ, वो गलत मानसिकता के लोग जो है, इनका जो नवरत्न जो था ना, वो बड़का डकैत से इनका नवरत्न पाला पड़ गई। ठीक है, अब हम लोग जो है ना फ्री फायर जो है शॉर्ट के लिए कर लेते हैं।